नेक्स्ट है 7 नंबर पर बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर में है गडरा शहीद स्मारक। क्या है? गडरा शहीद स्मारक। गडरा शहीद स्मारक बाड़मेर में है गडरा शहीद स्मारक। ये 1965 में भारत पाक युद्ध में जब हुआ था तो उसमें रेल कर्मचारी शहीद हुए थे। रेल के कर्मचारी जो शहीद हुए थे उन रेल कर्मचारियों की याद में यहाँ पे ये गडरा शहीद स्मारक बनाया गया। ठीक है, इसमें बाड़मेर में एक ही है। ठीक है, फिर 8वें नंबर पे मैं बात करूंगा नागौर डिस्ट्रिक्ट की। नागौर, नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है जो महान सेनानी औरंगजेब के शासनकाल में, ये एक महान सेनानी था। जब औरंगजेब के शासनकाल में जब ये अपने घोड़े के साथ आगरा किले से कूदा था, देख लो कितना महान है ना। आगरा किले से कूदा था घोड़े के साथ। ये कौन? अमर सिंह। फिर बाद में ये शहीद हो गया तो इनकी याद में अमर सिंह राठौड़ की छतरी बना दी गई। ठीक है, ये नागौर में सिर्फ एक ही है ना। फिर इसके बाद में 9 नंबर पे मैं बात करूंगा अजमेर। अजमेर में है रुठी रानी की छतरी। पहले नंबर पे है रुठी रानी की छतरी। रुठी रानी की छतरी ये है जो तारागढ़ में अजमेर का किला है, वहां पे तारागढ़ किला उसमें है तारागढ़। ठीक है, रुठी रानी की छतरी है जो तारागढ़ में है ना। फिर इसके बाद में आतेड़ की छतरी। क्या नाम है? आतेड़ की छतरी। आतेड़ की छतरी है जो ये इंपॉर्टेंट बनती है। ये है एकमात्र दिगंबर जैन संप्रदाय की है। जैन संप्रदाय, हिंदुओं की नहीं है ना, जैन संप्रदाय की है। फिर तीसरे नंबर पे मैं बात करूंगा पृथ्वीराज का स्मारक है। पृथ्वीराज का स्मारक। ठीक है, ये आपका हुआ अजमेर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है 8, 9, 10 नंबर पे चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है मीरा के गुरु रैदास जी की छतरी है। मीरा के गुरु रैदास जी। रैदास जी की छतरी। फिर 2 नंबर पे है आपकी, 2 नंबर पे प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह जी की छतरी। किसकी? प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह जी की छतरी।
प्रतापगढ़ के रावत भाग सिंह जी की छतरी जो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है। फिर है जयमल राठौड़ की छतरी, तीसरे नंबर पे। जयमल राठौड़ की छतरी। फिर इसके बाद में ये चित्तौड़गढ़ आपका डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद में मैं बात करूंगा 11वें नंबर पे कोटा, कोटा डिस्ट्रिक्ट। कोटा डिस्ट्रिक्ट में छत्रविलास बाग की छतरी, छत्रविलास बाग की छतरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसके बाद में शारबाग की छतरी, क्या नाम है? शारबाग। शारबाग, शारबाग की छतरी। शारबाग की छतरी है जो कोटा और बूंदी के हाड़ा चौहानों की छतरियां हैं। कोटा और बूंदी दोनों डिस्ट्रिक्ट के मिला के वहाँ के जो हाड़ा चौहान हैं उनकी शारबाग की छतरियां हैं जो कोटा में है। ठीक है। फिर इसके बाद में 12 नंबर पे मैं बात करूंगा बूंदी। बूंदी, बूंदी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें दाबाई देवी की छतरी, कौन सी? दाबाई देवी की छतरी। दाबाई देवी, इसका निर्माण करवाया था 1883 में राजा अनिरुद्ध के भाई देव ने करवाया था, देवपुर गांव के निकट में। इसका निर्माण करवाया था 1883 में। राजा अनिरुद्ध है, उनके भाई है देव, जिन्होंने देवपुर गांव के निकट में करवाया था इसका निर्माण। ठीक है। फिर इसके बाद में मुंशी रानी की छतरी, ये भी बूंदी में ही है। ये इंपॉर्टेंट बनती है मुंशी रानी की छतरी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनती है क्योंकि यह 84 खंभों की छतरी है। कितने? 84, 84 खंभों की छतरी है ये मुंशी रानी की छतरी, बूंदी के अंदर सबसे बड़ी बोल सकते हैं आप, है ना। फिर है केसर बाग की छतरी। ठीक है। ये आपके तीनों छतरियां हैं जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट की है। फिर इसके बाद में सवाई माधोपुर 13 नंबर पे। क्या नाम है? सवाई माधोपुर। इसमें शिवलिंग जी की छतरी है एक। शिवलिंग जी की छतरी। और फिर दूसरी है जय सिंह जी की छतरी, कौन सी? जय सिंह जी। ये दोनों छतरियां हैं जो कहाँ पे है? दोनों छतरियां रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। जय सिंह जी की छतरी है जो 32 खंभों की है और ये दोनों छतरियां हैं जो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पे? रणथंभौर दुर्ग। फिर इसके बाद में बात करेंगे अलवर। अलवर में भी है टहला की छतरी,
टहला की छतरी। नाम थोड़े अजीब है पर एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। टहला की छतरी, फिर है नैड़ा की छतरी। नैड़ा, ये दो छतरियां हैं, टहला की छतरी और नैड़ा की छतरी। नैड़ा की छतरी है जो सरिस्का वन क्षेत्र में बनी हुई है, सरिस्का वन क्षेत्र में, ठीक है। और एक इसमें अलवर में एक और है मुसी रानी की छतरी। ये मुसी रानी की छतरी है जो दो जगह पे स्थित है, मुसी महारानी की छतरी। ठीक है, मुसी महारानी की छतरी जो 80 खंभों की है। इसका निर्माण करवाया था 1815 ईस्वी में विनय सिंह ने। ये है 80 खंभों की, इसका निर्माण करवाया था 1815 में। कितने में? 1815 में विनय सिंह जी राजा थे, उस समय उन्होंने करवाया था। फिर दोसा, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट 15 नंबर पे दोसा। दोसा में है बंजारों की छतरी, लाल शॉर्ट में बंजारों की छतरी, लाल शॉर्ट नामक स्थान है दोसा के अंदर, वहां पे इसकी छतरी है। इस दोसा में एक ही है। फिर भरतपुर, भरतपुर में है अकबर की छतरी। किसकी? अकबर की। सब भरतपुर में एक ही है। और फिर 18 नंबर पे हनुमानगढ़ है, जहाँ पे जय सिंह जी की छतरी है। हनुमानगढ़ जय सिंह की छतरी, ये बटनेर में है। ठीक है, 18 नंबर पे है, 18 नंबर पे बीकानेर। इसमें है 2-3 छतरियां। देवीकुंड की छतरी है पहले नंबर पे, देवीकुंड की छतरी। देवीकुंड की छतरी है जो बीकानेर के साई राठौड़ों की छतरियां कहलाती है। देवीकुंड की छतरी बीकानेर के साई राठौड़ों की छतरियां है। ये राव कल्याणमल की छतरी, दूसरे नंबर पे है ना, राव कल्याणमल राव की छतरी। ये है बीकानेर की सबसे प्राचीन छतरी है, बीकानेर की सबसे प्राचीन। फिर एक और है तीसरे नंबर पे राव बीका की, राव बीका की छतरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। फिर है चूरू, चूरू में आपके आती है, एक ही है बिंगा जी की छतरी, यानी बिंगा जी स्मारक। स्मारक जो सुजानगढ़ में है। ठीक है, फिर 20वें नंबर पे आपका आएगा 12। यहाँ पे भी एक ही है, 12 में है थानेदार गातो सिंह जी की छतरी।
थानेदार नाथू सिंह। की छतरी ये शाहबाद उमेश सिंह ने बनाई थी। शाहबाद में है, उमेश सिंह ने बनाई थी। फिर लास्ट है आपका 21 नंबर पे करौली। करौली में बनाई थी किसकी? गोपाल सिंह जी की छतरी। गोपाल सिंह ठीक है। ये मैं राजस्थान के सभी जिलों में कम से कम 21 जिलों में ये मेन इम्पोर्टेंट छतरियाँ थी, वो मैंने आपको करवा दी है। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख के आप इसको देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू।